अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं कमीज़ की कटिंग का तरीका आपको बताऊंगा। इस कमीज़ की कटिंग में हम क्या गलती करते हैं कि हमारी चाक से जो नोकें निकल आती हैं या जो हमारी कमीज़ बैक की तरफ जाती है वो क्यों जाती है। तो इसमें ये तमाम मसाइल का हल मैं बताऊँगा कि किस तरीके से इस मसलों को आपने ठीक करना है और किस तरीके से आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपकी कमीज़ अच्छे से कटिंग होगी। कटिंग के लिए सबसे पहले जो हमने ये ऊपर जो हमारे तिरे वाली जगह है इसको हमने इस तरह सीधा करना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब जो मैंने इसके तीरे का साइज रखना है वो 14 इंच रखना है, लेकिन जो हमने इसकी मार्किंग करनी है वो 15 इंच पे करनी है। 7.5 इंच बनेगा, 15 इंच का हाफ। ऊपर से जो हम इसका आर्म होल रखेंगे वो 8 इंच रखेंगे। कमर का साइज हमने इसका रखना है 15 इंच पे और जो हमने इसके चाक रखने हैं वो हम 13 इंच हमने चाक को तैयार रखना है। 13.5 इंच पे हमने इसकी मार्किंग करनी है। 22 इंच हम इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। 20 इंच हमने इसकी कमर का साइज लगाना है और 23 इंच हम इस कमीज में हिप का साइज रखेंगे। 24.5 इंच हमने इसका दामन रखना है। तो इस तरीके से 24.5 पे दामन पे हमने निशान लगा लिया। सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाया है 15 इंच, फिर हमने इसकी 22 इंच चेस्ट रखी है, 20 इंच कमर और 23 इंच हमने हिप साइज रखा है। अब इन निशानों को इस तरीके से मैंने आपस में मिलाना है। अब ये जो कमर का निशान है ये तो हमने इस तरीके से स्ट्रेट मिला लेना है। अब जो हम हिप का साइज मिलाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जो हमारी है इस जगह पे हमारा कोना बन जाता है, यानी कि हमारी जो चाक वाली हिप वाली जगह है वो यहाँ से कमीज उठी उठी बाहर की तरफ लगती है। तो उसके लिए ये इस तरह का स्केल तकरीबन जो भी लोग कटिंग करते हैं, बेशक आप घर पे कटिंग करें या प्रोफेशनल, तो ये स्केल होता है, लाजमी होता है ख़ास तौर पे ट्राउज़र की करने के लिए। तो अगर नहीं है तो इस तरह का एक स्केल आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपने कटिंग करनी है। तो अब जो हिप का साइज है उसके लिए हम जो मार्किंग करेंगे वो इस स्केल के साथ इस तरीके से मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करने से हमारा ये जो है कमीज की जो हिप पे नोकें निकल आती हैं, कोने निकल आते हैं, वो नहीं निकलेंगे और जो पेट के ऊपर से आपकी कमीज उठती है वो भी नहीं उठेगी। तो अभी जो हमने दामन का निशान है वो भी हिप के साइज निशान के साथ इस तरीके से हमने मिला लेना है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आपने मार्किंग आपकी कमीज़ की जब भी आपने कटिंग करनी है ये चीज़ याद रखनी है कि इन तमाम निशानों के ऊपर ही आपने कमीज़ की कटिंग करनी है, तो कमीज़ आपकी अच्छे से बैठेगी। अगर तो आपने अच्छे से निशान मार्किंग नहीं की तो आपकी कमीज़ कभी भी परफेक्ट कटिंग में नहीं बैठेगी। तो अभी हमने जो इसका गला रखना है वो 8 इंच गला रखना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर लेना है। जो ऊपर से हमने इसके कंधे को डाउन करना होता है वो तकरीबन 1 इंच के करीब मैंने डाउन करना है इसको। तो यहाँ से जो हमने इसको निशान लगाना है ये 1.25 इंच के करीब हमने अंदर की तरफ एक निशान लगाकर इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी गोलाई कर लेंगे। अब इन निशानों के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक मैंने इसकी फ्रंट और बैक की कटिंग को इकट्ठा की है। अब जो हमने इसकी ये कटिंग करनी है, सिर्फ हम इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से फ्रंट की कटिंग हमारी मुकम्मल होगी। अब बैक की कटिंग के लिए क्या करना होता है, तो बैक की कटिंग के लिए ये जो आपने पहले तीरे का निशान लगाया हुआ था ये वाला, इसको हमने सीधा करना है। इससे जितना हम अंदर की तरफ आए हैं ये निशान हमने उसी हिसाब से आपने एक निशान यहाँ से बाहर की तरफ लगाना है और इसी को यहाँ से हमने गोलाई दे देनी है। तो इसके ऊपर हम अभी अपने बैक की कटिंग कर लेंगे और ये तकरीबन 1.25 इंच के करीब
जो हमने साइड पे मार्जिन छोड़ना है, इस मार्जिन को छोड़कर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये वाले जो आपने कट लगाने होते हैं ये ज़रूरी होते हैं, ताकि जो हम कमीज़ को जोड़ते हैं तो हमारी ये कमीज़ अच्छे से जुड़ पाए। तो अभी बाजू की जो कटिंग करनी है उसके लिए ये कपड़ा मैंने बाजू के पहले निकाल लिया था। तो जो बाजू की हमने लेंथ रखनी थी वो भी 22 इंच ही रखनी है। ये पूरा ही है जी, इसको तो हम बढ़ा नहीं सकते। अब ये जो हमने ऊपर से डाउन करना है ये 4 इंच करना है। यहाँ से हम इसको 8 इंच रखेंगे और यहाँ से हमने इसके फ्रंट का मुंह 7 इंच रखना है। अब इसकी फिर ज़रूरत पड़ती है बाजू की कटिंग में भी, ट्राउज़र में भी, और जो आपने फिटिंग के निशान के लिए भी। तो ये आपके पास स्केल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से बाजू की भी मार्किंग हमने कर ली। अब यहाँ से आपने जो गोलाई देनी है वो हल्की सी सीधी करने के बाद इस तरीके से हम इसको राउंड कर लेंगे। तो इस तरीके से बाजू की भी कटिंग हमने इस मार्क के ऊपर कर लेनी है। और ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग इस तरीके से हमने करनी है। यहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारे बाजू की भी कटिंग हो गई। और जो कमीज